राजा शांतनु के राजकाज के समय हस्तिनापुर एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था। राजकुमार सूर्यवंशी द्रुपद को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था, लेकिन जब उसके दो पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु की बात आई तो खून के रिश्तों में छिपी लालसा सामने आने लगी। धृतराष्ट्र अंधे थे और इसलिए पिता को लगा कि राज्य का उत्तराधिकार उसे नहीं देना चाहिए। दूसरी ओर पांडु इतने योग्य थे कि उनके शासन से राज्य और प्रजा दोनों खुशहाल होंगे। राजा शांतनु ने विचार मंथन के बाद एक दलाई उन्मा कर लिया, राज्य विभक्ति। एक शाम राजदरबार में श्रेष्ठता, योग्यता और न्याय का संतुलन बनाए रखने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि राज्य दो हिस्सों में विभक्त हो जाए, राजा शांतनु ने विनम्रता से कहा। धृतराष्ट्र, जो सदैव प्रतिद्वंद्वा पांडु की उपस्थिति से असहज रहते थे, धीरे से बोले, यदि यह विभाजन न्यायपूर्ण है तो मैं समर्थ हूँ। पांडु ने समझदारी से बीच बचाव की, राजा, यदि राज्य विभाजित होता है तो हिंसा और संघर्ष की संभावना कम हो सकती है। तभी द्रौपदी, जो उस समय राजसी सभा में उपस्थित थी, ने अपना मत व्यक्त किया। छोटा सा सम्मान सिर्फ आदर्शों या कौशल पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे दिल की स्पष्टता पर भी टिका होना चाहिए। विभाजन की राह शायद शांति की ओर पहला कदम है। अंततः हस्तिनापुर दो भागों में विभाजित हुआ। एक हिस्से का शासन पांडु को सौंपा गया, जहां उन्होंने धर्म, न्याय और समाज कल्याण की नींव रखी। दूसरा हिस्सा धृतराष्ट्र के अधीन रहा, जहां वह अपने समझौते और सलाह से शासित हुए। समय के साथ दोनों भीतर के द्वंद्व और संघर्षों से जूझते रहे, लेकिन विभाजन ने उन्हें एक सीख दी, जब बीच बचाव हो तो रिश्तों के बंधे धागे टूटने से बच सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर मोर वीडियो।